तो दोस्तों आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो अपना है क्षेत्रमिति, जो बिल्कुल जीरो से पढ़ेंगे। जीरो से ही अपने ज्यामिति पढ़ी थी और जीरो से ही अपन क्षेत्रमिति पढ़ेंगे। तो अपन ने जो ज्यामिति पढ़ी थी उसके बेस पर ही पूरी क्षेत्रमिति टिकी हुई है। अगर आप ज्यामिति आपने सही ढंग से पढ़ी है तो क्षेत्रमिति में आपकी प्रॉब्लम्स लगभग हट जाएंगी, मतलब क्लियर हो जाएगा मामला। ठीक है ना। तो अपन क्षेत्रमिति की बात करते हैं। तो क्षेत्रमिति में पहले तो आती क्या क्या चीजें हैं। तो पहली बात आती है क्षेत्रमिति में, एक तो परिमाप किसी भी आकृति का, और या फिर क्या आता है आपका क्षेत्रफल। ठीक है। और थ्री डी में जो चीजें आती है उनका परिमाप नहीं बल्कि आपको क्षेत्रफल या आयतन पूछा जाता है। ठीक है। जबकि टू डी की जो आकृतियां होंगी उनका कोई भी आयतन नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? जैसे मैं कोई पेज ले लूं आपके पास, तो पेज का क्या आयतन होगा, ठीक है ना। या फिर मैं कहूं इस आकृति का क्या आयतन होगा, ये जो आकृति आपके सामने दिख रही है। अगर मैं बोर्ड की बात करूं तो इसका जरूर आयतन होगा, लेकिन जो सामने ये फर्श दिख रहा है इसका क्या आयतन होगा? ये आयताकार फर्श है, लेकिन इसकी बोर्ड की जब मोटाई हो जाती है कुछ ना कुछ या कुछ ना कुछ इसका वजन हो जाता है, तब इसका क्या निकालते हैं अपन? आयतन। तो दोस्तों यहां पर क्षेत्रमिति जो है, क्षेत्रमिति, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेंसुरेशन। क्या बोलते हैं मेरे मित्रों? मेंसुरेशन। और इस मेंसुरेशन में क्या क्या चीजें होती है? इसमें दो पार्ट्स में डिवाइड करूं, एक तो आती है 2D में और दूसरी होती है 3D। ठीक है। 2D का मतलब द्विविमीय आकृतियां, द्विविमीय। और यहां 3D का मतलब त्रिविमीय। और एक होता है एक विमीय। तो एक विमा वाली क्या होती है? जैसे मैं कहूं ये मान लो कोई धागा है और इस धागे के ऊपर क्या चल रही है? कोई मान लो चींटी चल रही है। तो वो चींटी चल रही है तो वो एक ही विमा के ऊपर चलेगी। समझ में आ रही बात? एक ही विमा होगी यहां पर। लेकिन जैसे मैं बात करूं कि यहां पर इस बोर्ड के ऊपर यदि कोई चींटी को छोड़ दिया जाए तो वो चींटी कहां चल सकती है? ऐसे भी चल सकती है, ऐसे भी चल सकती है। मतलब लंबाई के अनुदिश भी चल सकती है, चौड़ाई के अनुदिश भी चल सकती है। तो यहां पर होगी दो विमाएं। लेकिन दोस्तों जैसे मैं एक चिड़िया की बात करूं तो एक चिड़िया है वो किस तरीके से उड़ सकती है? दोस्तों वो चल भी सकती है, इस तरीके से भी जा सकती है, इस तरीके से भी जा सकती है, और ऊपर आसमान में भी उड़ सकती है। यानी कि जो उड़ने वाले जीव हैं या उड़ने वाले जानवर हैं वो कहां, या पक्षी जो है वो अपने 3D में आ जाते हैं, या फिर जो अपना मकान बना हुआ है वो पूरा 3D में बना हुआ है। ठीक है। तो अपन 2D और 3D की जो आकृतियां हैं उनके बारे में जानेंगे। पहले तो 2D में आकृति कौन कौन सी आती है? पहली बात तो त्रिभुज। ठीक है। अब त्रिभुज के जो भी प्रकार है वो सारे के सारे 2D में आएंगे। ठीक है। दूसरी बात है चतुर्भुज। अब चतुर्भुज के जो भी प्रकार है वो आयत हो, चाहे समचतुर्भुज हो, समलंब चतुर्भुज हो, समांतर चतुर्भुज, वो सारे सारे किस में आएंगे? 2D में आएंगे। इसके अलावा जो वृत्त है वो भी किस में आएगा? 2D में आएगा। अब वृत्त में जो त्रिज्य खंड है, वृत्त खंड है, वो सारी की सारी चीजें इसी में आती है। ठीक है। अब इसके अलावा 3D की अगर मैं बात करूं तो एक तो होता है अपना कमरे का आकार यानी घनाभ, दूसरा घन, तीसरा बेलन, शंकु, गोला या अर्धगोला, जो गेंद का आकार होता है। ठीक है। इसके अलावा छिन्नक। तो ये सारी चीजें जो है वो किस में आती है दोस्तों? ये 3D में आ जाती है, और ये जो चीजें वो किस में आती है? 2D में आती है। तो अपन सबसे पहले बात करेंगे किसकी? त्रिभुज की, जो मैं अच्छे से आप लोगों को बता भी चुका हूं, लेकिन फिर भी यहां बताऊंगा अच्छे से इसमें भी। यहां पर दोस्तों पहली बात, पहले तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी। हाँ जी। छिन्नक अपना गिलास होता है ना, गिलास, उसे छिन्नक बोलेंगे अपन। छिन्नक का आकार होता है गिलास का आकार। नहीं, फिल तो अपन शंकु में भी कर सकते हैं, बेलन में भी कर सकते हैं। लेकिन देखो,
भाई जैसे आपका शंकु है, तो शंकु तो बिल्कुल इस तरीके से होता है, जैसे आपने सोपटी खाई है क्या गर्मियों में, इस तरीके से होता है ना, ऊपर वो फिर एक टोपी से और डालता है ऐसे, मावे की या उसकी आइसक्रीम की। तो ये तो होता है शंकु का आकार, शंकु के ऊपर अर्धगोला रख दिया है, ठीक है। और जो छिन्नक होता है वो बिल्कुल क्या कर दिया जाता है, जैसे मान लो आपका ये इस तरीके से ना हो गया, इस तरीके से हो जाए, ये जो आकार होगा वो किसका आकार होगा, छिन्नक का आकार होगा, इसे बोलेंगे अपन छिन्नक, यानी एक शंकु का कटा हुआ भाग। यदि मैं इसको यहां से काट दूं इस तरीके से, तो ये जो भाग बचेगा ना यहां से यहां तक का, ये वाला, ये होगा एक छिन्नक। अगली बात समझ में, राखी जी बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई ना। फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं अपन आगे। चलो आगे। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले अपन 2D वाली आकृतियां जो है, जिसमें अपन बात करेंगे किसकी, त्रिभुज की। अब जो अपना त्रिभुज है, इस त्रिभुज को अपन यदि बांटे हैं तो दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो कौन सा, भुजाओं के आधार पर, और दूसरा कोणों के आधार पर, ठीक है, भुजाओं के आधार पर और दूसरा कोणों के आधार पर। तो भुजाओं के आधार पर भी आपके तीन प्रकार थे और कोणों के आधार पर भी तीन प्रकार थे। अब भुजाओं के आधार पर तीन प्रकार जो थे उनमें कौन कौन से भुजाएं, तो देखो एक तो आया समबाहु त्रिभुज, और एक आया समद्विबाहु त्रिभुज, और एक आया विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है। इसके बाद इसके जो तीन प्रकार है उसमें एक तो न्यून कोण त्रिभुज, जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से छोटा होता है, एक आया समकोण त्रिभुज, और एक आया आपका अधिक कोण त्रिभुज। तो ये तीन तीन प्रकार हो गए इसमें। और यहां पर देखो विशेष न्यून को, इस त्रिभुज में तो क्या होता है, इसके आधार पे मामला बैठता है, यहां पर इसका क्षेत्रफल या फिर कुछ ना कुछ पूछा जाता है, और इसमें समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु, ठीक है ना। अब यहां पर दोस्तों देखिए, पहली बात करें अपन किसकी, विषमबाहु त्रिभुज की, जिसकी तीनों ही भुजाएं समान नहीं हो। तो अगर मैं कोई विषमबाहु त्रिभुज लेता हूं, जिसकी एक भुजा ए है, दूसरी बी है, तीसरी सी है, तीनों ही बराबर नहीं है, तो इसका यदि मुझे परिमाप निकालना हो, तो परिमाप तो क्या होगा, परिमाप या परिमिति या फिर इसकी जो बाड़ लगाएं, तो जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पर तीनों भुजाओं का जोड़ होगा, मतलब a प्लस बी प्लस सी होगा, ठीक है। यदि मैं बात करूं अर्ध परिमाप की, अर्ध परिमाप की बात करूं, तो यहाँ अर्ध परिमाप को मैं s से डिनोट करूंगा, और वो होगा a प्लस बी प्लस सी का आधा, ठीक है। और तीसरी बात, इसके अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूं, तो क्षेत्रफल आएगा रूट s गुणा s माइनस ए गुणा s माइनस बी गुणा s माइनस सी। और ये जो क्षेत्रफल दिया था वो किसने दिया था, हीरोन ने, ठीक है। तो इसे हीरोन का सूत्र भी बोलते हैं, ठीक है। ये वाली बात शायद क्लियर हो गई होगी। अब दोस्तों इसके अलावा यदि मान लो इसके ये जो ऊंचाई है वो h1 है, ठीक है, और ये जो b आधार मान के करें तो ये ऊंचाई मान लो क्या है, इसकी h2 है, ठीक है, और इस c को आधार मान के करें ऊंचाई h3 हो, ठीक है। तो यहां पर इसका क्षेत्रफल हम दूसरे तरीके से और निकाल सकते हैं। वो क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। तो यहां से जो क्षेत्रफल आएगा वो क्या आएगा, 1/2 गुणा आधार, अगर मैं a लेता हूं
तब तो ऊंचाई हो जाएगी h1 बराबर आधार b लेता हूं तो 1/2 गुणा आधार b, ऊंचाई ले ली मैंने h2, और 1/2 गुणा आधार c लिया तो ऊंचाई h3 आ गई। ठीक है, तो यहां पर इस तरीके से भी आप क्षेत्रफल तीनों तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो ये फॉर्मूला लगा सकते हो और दूसरा क्या लगा सकते हो, हीरोन का सूत्र वाला। ठीक है, लेकिन जब तीनों भुजाएं दे रखी हो तो हीरोन का फॉर्मूला ही लगाना आपको। और यहां पर यदि आपको इनसे ऊंचाई पूछे तो ऊंचाई कैसे निकालोगे, इस तरीके से आप निकाल सकते हो। अब दोस्तों यहां पर इनका यदि मैं अनुपात पूछूं, किसका, ए का, बी का, सी का, अगर तीनों भुजाओं का अनुपात पूछूं, ए अनुपात बी अनुपात सी, तो वो क्या होगा, 1/h1 अनुपात 1/h2 अनुपात 1/h3। दोस्तों ये कैसे आया, देखो ऐसे आया क्योंकि 1/2 से 1/2 सब में कट जाएगा, और जब a गुणा h1 है बराबर b गुणा h2 है बराबर c गुणा h3 है, और यदि इसका अनुपात आप निकालना चाहो तो h1 है वो 1 के बट्टा में आ जाएगा, 1/h1 अनुपात 1/h2 अनुपात 1/h3। ये किसका अनुपात है, a b और c का अनुपात। या फिर दूसरा इसका उल्टा कहूं कि h1 अनुपात h2 अनुपात h3 निकालो, तो वो होगा 1/a अनुपात 1/b अनुपात 1/c। ये वाली चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा दोस्तों तीन माध्यिकाएं दे रखी हो, मान लो इसकी तीन माध्यिकाएं हो, तीन माध्यिकाएं दे रखी हैं आपको त्रिभुज की, और उनका नाम दिया है ए बी सी। ठीक है, तो आप इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करोगे, क्षेत्रफल बराबर बस सीधा कर देना 4/3 गुणा ये भुजाएं, ये तीनों क्या है, माध्यिकाएं हैं, भुजाएं नहीं है। ये क्षेत्रफल जो आएगा वो त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा, तो s गुणा s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, ये कर देना। ठीक है, और 4/3 से गुणा कर देना तो किसका क्षेत्रफल आ जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। यानी माध्यिकाएं दे रखी हो फिर आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछे तो इस तरीके से आएगा। इतनी बात सभी के समझ में आ गई है क्या? हाँ भाई धर्मेंद्र कुमार, समझ में आ गई है क्या बात? आज तो लेट जुड़ा है शायद। बाकी ये तो पढ़ा चुका हूं आपको ना। अब फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस बेस पे जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन अभी मैं करवाने वाला हूं आपको। ले लिया क्या सभी ने स्क्रीनशॉट? वैसे ज्यामिति में एक चीज करवा चुका हूं आपको मैं। एक ने ले लिया हो, अब सभी ले लो, देखिए स्क्रीनशॉट। और आगे चलना है तो फटाक से नेक्स्ट डाल दीजिए कमेंट में। और किसी की समस्या है तो स्पीकर ऑन कीजिए और बात कर लीजिए मुझसे कि सर यहां से समस्या है। चलो फिर आगे। अब देखिए दोस्तों, अरे विपिन मेहता इतना लेट कैसे आया भाई? विपिन मेहता, किसको, कोरोना को? है कोरोना को पिला रहा था क्या? अरे विपिन, ऐसे लेट मत हो भाई, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा फिर।
पता नहीं यार। नहीं शादी नहीं है इसकी, बोल दिया इसने। चलो दोस्तों चलते हैं फिर आगे ना। तो पहली तो अपन इस फॉर्मूले जो हमने पढ़ा है इसके आधार पे क्वेश्चन ले लेते हैं। तो क्वेश्चन लिया मैंने यहां पर क्या, कि एक त्रिभुज की भुजाएं, एक त्रिभुज की भुजाएं 11 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर है। तो इसका परिमाप तथा क्षेत्रफल क्या होगा। ये सवाल आपके सामने है और मुझे जवाब दीजिए इसका। चलो एक क्वेश्चन तो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहां पर ये तीन भुजाएं दे रखी है, 11, 12 और 13। यदि आपको इसका परिमाप चाहिए तो कुछ नहीं करना, कोई फॉर्मूला वॉर्मूला रटना नहीं है, डायरेक्ट तीनों को जोड़ दो, वही आपका परिमाप है। तो परिमाप कितना आ जाएगा यहां पर, परिमाप तीनों को जोड़ दो, देखिए 10 10 20 10 30, 31 और 2 33 और 3 36, यानी परिमाप आ गया डायरेक्ट 36 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके अलावा यदि हमें क्षेत्रफल निकालना है तो आपको पता है तीनों भुजाएं जो है वो असमान भुजाएं हैं, तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, फिर यहां पर हीरोन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो एस निकालना पड़ेगा, मतलब अर्ध परिमाप निकालना पड़ेगा। तो 36 का आधा करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 36/2, यानी कितना आ गया 18, ठीक है। अब इसके बाद में यदि मुझे क्षेत्रफल चाहिए तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, रूट फिर s गुणा s माइनस ए, यानी s का मान लिखो पहले, तो कितना 18, फिर 18 में से 11 गया कितना बचा 7, 18 में से 12 गया 6 और 18 में से 13 गया कितना बचा 5, यानी ये मैंने सीधा सीधा मामला बिठा दिया है। अब दोस्तों करना क्या है, इनके टुकड़े करो। देखो 18 के टुकड़े करूं तो क्या होता है, 2 3 6 और 6 3 18, यानी 2 गुणा 3 गुणा 3 आएगा। 7 के टुकड़े होते नहीं, 6 के टुकड़े करूंगा 2 गुणा 3, 5 के भी नहीं होते। अब दोस्तों जब देखो रूट में अगर कोई भी, जैसे मान लो 5 गुणा 5 आ रहा है, तो यहां पर इसका रूट करोगे तो क्या होगा, देखो 5 गुणा 5 होता है 25, और 25 का जब रूट करते हो तो कितना आता है 5। तो हम सीधी सी बात ये कह सकते हैं कि भाई 5 5 का एक जोड़ा है, उसमें से एक 5 बाहर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर एक ही संख्या हो अंदर जिसका रूट अवेलेबल नहीं हो, या फिर रूट जो है वो पॉइंटों में आता हो, सीधी सीधी पूर्ण संख्या नहीं आ रही है, तो आपका क्या हो जाता है, वो रूट में ही रह जाता है, ठीक है। तो यहां पर देखिए 2 का जोड़ा बन रहा है क्या, देखो 2 का जोड़ा बन रहा है, ठीक है, इसलिए एक 2 बाहर आ जाएगा। दूसरी बात, 3 का एक जोड़ा बन रहा है, ये 3 बाहर आ गया। इस 3 का जोड़ा नहीं बन रहा, रूट में रह जाएगा 3। इस 7 का भी जोड़ा नहीं बन रहा, 7 भी रूट में। 5 का भी जोड़ा नहीं बन रहा, 5 भी रूट में, ठीक है। तो दोस्तों 2 3 6 और रूट में आ जाएगा कितना 5 3 15, 15 7 105, यानी 6 रूट 105 क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों ये दो चीजें तो मैंने आपको बता दी, परिमाप और क्षेत्रफल। यदि आपको इस प्रश्न में क्या पूछ लिया जाए, आपको ये कह दे कि बताइए सबसे छोटी भुजा पर सामने वाले शीर्ष से डाले गए लंब की लंबाई बताओ। जैसे आपका त्रिभुज इस तरीके का है और ये भुजा मान लो 11 है, ये 12 है और ये 13 है, ठीक है। अब सबसे छोटी भुजा कौन है 11, सबसे बड़ी भुजा 13, तो कोई सी भी भुजा पर लंब डलवा सकता है। तो आपको कह दे कि भाई सबसे छोटी वाली भुजा पर लंब डालो, तो मैं क्या करूंगा सामने वाले शीर्ष से इस पे लंब डाल दूंगा। तो वो क्या होगी दोस्तों, इसकी ऊंचाई होगी h1। अब इस ऊंचाई का मान यदि आपको पूछ ले तो इसका मान कैसे आएगा, देखिए इसका मान आएगा क्या, आधार और ऊंचाई है, तो रिलेशन कौन सा बनेगा 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई।
तो देखिए इसी का यदि क्षेत्रफल निकालना चाहते हो तो क्षेत्रफल ऐसे भी निकाल सकते हो कि 1/2 गुणा आधार ले लो 11 गुणा ऊंचाई का मान निकालना है जो कि मैंने h1 मान लिया, बराबर बराबर में क्या लिखोगे, जो क्षेत्रफल आया ना वो लिखोगे, क्योंकि क्षेत्रफल ही तो है। तो क्षेत्रफल आपका है 6√105। ठीक है, तो यहां से देखिए आपका ये 2 है बट्टा वाला, ये तो कहां चला जाएगा, इसके गुणा में, यानी h1 का जो मान निकालेंगे तो यहां पर देखो 6 गुणा √105 है, और ये जो बट्टा वाला 2 है ये गुणा में चला जाएगा, और ये गुणा वाला 11 कहां चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। यानी कि आपका कितना आ जाएगा, 6 दूना 12 रूट में 105 और बट्टा में 11 सेंटीमीटर। तो 12/11 गुणा √105 सेंटीमीटर क्या आएगी, ये जो छोटी भुजा है उस पर डाले गए लंब की लंबाई आएगी, और बड़ी भुजा पर चाहिए तो इस पे लंब डाल दो। तो सीधी सी बात, और कुछ नहीं करना है, यहां से आपको इसको h2 नाम दे दो, और यहां पर जो आधार है वो 11 की जगह कौन हो जाएगा, 13, यानी 1/2 गुणा 13 गुणा h2 बराबर क्षेत्रफल वो का वो रखना है, यानी 6√105 रख देना है, तो h2 का मान आ जाएगा। और यदि 12 को आधार मान के करते हो तो 12 पे h3 ऊंचाई मान लो, h3 का मान इसी तरीके से आ जाएगा। अब कोई डाउट है तो बताओ मुझे, किसी के समस्या है तो बताओ। कौन सी बात, कहां पे नहीं समझ में आया। यार ये समस्या नेटवर्क वाली तो, सभी के साथ तो नहीं है ना भाई, अपनी तरफ से प्रॉब्लम है या फिर आगे से आपके पास ये सिर्फ। नहीं, औरों को तो नहीं हो रही है। गांव में क्या नेटवर्क की प्रॉब्लम ही रहती है ज्यादातर। चलो देखो, देखो यहां पर ये परिमाप था, तो परिमाप तो डायरेक्ट तीनों भुजाओं को जोड़ दो, ठीक है, तो 36 आ जाएगा। कोई दिक्कत, दिलीप कुमार। उसके बाद अर्ध परिमाप s का मान निकालो, तो 36 का आधा कर दो यानी 18 आ जाएगा, इसमें भी दिक्कत नहीं। अब क्षेत्रफल निकालना तो क्या करोगे, रूट, अब फॉर्मूला बार बार नहीं लिखना, यहाँ फॉर्मूले को दिमाग में फिट करना और यहाँ डायरेक्ट छापना आपको। तो s का मान लिखा जो कि 18 था, फिर 18 में से पहली भुजा 11 को घटाया तो 7 बचा, 18 में से 12 घटाया तो 6 बचा, 18 में से 13 घटाया तो 5 बचा, ठीक है। अब देखो 18 के मैंने टुकड़े किए तो 2 गुणा 3 गुणा 3 हो गया, 2 3 6 6 3 18, 7 का टुकड़ा होता नहीं इसलिए 7 गुणा में है जैसा का जैसा। फिर 6 के टुकड़े किए तो 2 गुणा 3 आ गया, 5 का टुकड़ा हुआ नहीं, 5 ऐसा का ऐसा, ठीक है। अब देखो, हाँ डायरेक्ट गुणा भी कर सकते हो आप, डायरेक्ट गुणा करोगे तो आपका इस तरीके से फिर वापस आपको टुकड़े करने पड़ेंगे, तो समस्या वो की वो, भाई समस्या तो वही हो जाएगी ना खड़ी, जैसे रूट में आ गया ये आंसर तो फिर समस्या ही है। और जैसे अभी आपको एक चीज बताऊंगा मैं, अब पहले तो ये बात समझो कि ये बात समझ में आई कि नहीं है आपके। और अब मैंने क्या कहा, तीसरी बात की इसकी, मान लो जैसे आपको कहते कि 11 सेंटीमीटर वाली जो भुजा है सबसे छोटी भुजा, उस पर डाले गए लंब की लंबाई h1 का मान बताओ। तो h1 का मान कैसे बताओगे भाई, अपने पास और तो कोई फॉर्मूला है नहीं, और अपने को ये पता है कि आधार और ऊंचाई दे रही तो एक फॉर्मूला होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2 गुणा आधार ले लिया मैंने 11, और ऊंचाई ले ली मैंने क्या, h1, ठीक है। बराबर क्या लिख सकता हूं, बराबर जो क्षेत्रफल है वो लिख सकता हूं, जो कि कितना है, 6√105 है, ठीक है। अब आपका क्या होगा, देखो h1 का मान यदि आपको चाहिए तो ये 6√105 तो यहाँ है जैसा का जैसा, और जो जो चीज बट्टा में होती है वो उधर जाती है, गुणा में चली जाती है, और जो गुणा वाली संख्या है वो कहां चली जाती है, इसके भाग में, मतलब 11 आ गया नीचे। अब देखो 6 गुणा 2 12 रूट में 105 बट्टा में 11 सेंटीमीटर क्या आ गया इसका, h1 का मान आ गया। इतनी सी बात सभी के समझ में आ गई है क्या, कोई दिक्कत नहीं है ना।
अब फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो मैं लगभग रूट में जो संख्या होती है उसका लगभग मान निकालने का तरीका बताता हूं, एक आपको शॉर्टकट। देखिए दोस्तों, यहां पर जैसे मान लो कोई संख्या इस तरीके से है जिसमें x प्लस वाई है और उसका यदि आपको रूट करना है, या तो x प्लस वाई बने या x माइनस वाई बने, तो इसका रूट क्या होगा, रूट x, और प्लस है तो प्लस कर दो, माइनस है तो माइनस, और जो ये y है ना, y के बट्टा में क्या कर दो, इसका दोगुना करके और इसके भाग लगा दो। ठीक है। अब देखो ये x क्या चीज है, x है एक पूर्ण वर्ग संख्या। अभी समझ में नहीं आएगा ये फॉर्मूला मैंने क्या लिखा है, इसके चक्कर में कम पढ़ना, मैं जो बता रहा हूं वो बात समझना। देखो जैसे मान लो आपको यहां पर 105 का रूट पूछ लिया, ठीक है। अब वैसे तो भाग विधि के द्वारा आप रूट 105 का रूट निकाल सकते हो और वो सही से ही मान आएगा, लेकिन जैसे अपने को लगभग मान निकालना हो तो उसका एक बेटर तरीका है ये छोटा सा। देखो 105 है ना, इसको क्या लिख सकते हो आप, 100 प्लस 5 लिख सकते हो। 100 प्लस 5 क्यों, अब यहाँ आप कहोगे सर 100 ही क्यों, जैसे मान लो 15 है तो उसको क्या सर आप 10 प्लस 5 लिखोगे क्या, नहीं दोस्तों मैं 10 प्लस 5 नहीं लिखूंगा इसको। इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं ऐसे लिखूंगा कि जैसे 15 के पास में ऐसी कौन सी संख्या है जिसका रूट अवेलेबल है या फिर रूट एक पूर्ण संख्या होती है। तो या तो देखो 15 के पास में 16 होता है, 16 का रूट 4 होता है, या फिर 15 के पास में इस 16 से पहले 9 होता है, 9 का रूट कितना होता है, 3 होता है। तो दोनों से आप किसी से भी निकाल सकते हो। ठीक है। तो वैसे 100 के पास में 105 होता है, 100 का रूट 10 होता है। ठीक है ना। तो मैंने इसको लिख दिया 100 प्लस 5, या फिर क्या लिख सकता हूं, देखो 100 के बाद 101 सॉरी 121 आता है, तो 121 में से कुछ घटा के लिख दूंगा। कितना घटाना पड़ेगा, 16 घटाना पड़ेगा, सॉरी हाँ 16 ही घटाना, 11 में से 6 गया 5 और एक में से एक जीरो। ठीक है। तो 16 घटाना पड़ेगा, या तो आप इसको लिखो 100 प्लस 5 या फिर लिखो 121 माइनस 16, ये दोनों तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक है ना। अब आगे क्या करना है वो समझो। देखो देखो मैंने क्या लिखा, पहला लिखा रूट एक्स। रूट एक्स का मतलब जो 100 है ना, इस 100 का रूट कर दो, कितना आएगा, 10 आएगा। ठीक है। बीच में चिन्ह है प्लस का। फिर y का मान, तो y का मान कितना है, 5, और इसके बट्टा में क्या लिखोगे, इस 10 का दुगुना लिख दो। 10 का दुगुना कितना होता है, 20। ठीक है। 10 का दुगुना लिख दो तो 20 आ गया, 5 एकम 5, 5 चौका 20, यानी 10 प्लस 1 में जब 4 का भाग दोगे, अब सीधी सी बात है, 1/4 का मतलब क्या होता है, पाव होता है, और पाव का मतलब होता है 0.25, यानी इसका लगभग जो मान आएगा वो 10.25 आएगा, या 10.2 कह सकते हो, 10.3 कह सकते हो। ठीक है ना। तो 105 का जब रूट करोगे तो लगभग कितना आएगा, 10.25 आएगा। अब जैसे आपको सर 15 का भी बताइए, तो 15 को जैसे मैं माइनस वाले तरीके से लिखूं, जैसे मैं इसे लिख दूं 16 माइनस 1। ठीक है। तो अपने को पता है 16 का रूट तो कितना होता है, सीधा सीधा 4 होता है, बीच में चिन्ह माइनस का लिए तो माइनस, और ये 1 लिख दिया यहां पर, और नीचे 4 का डबल लिख दो, कितना 8। तो देखो 4 माइनस 1 में 8 का भाग दो, जाता नहीं तो पॉइंट लगाएंगे, तो ये बन जाएगा 10। ठीक है। अब 10 में दिया तो 8 कम 8 कितना बचा, 2 बचा, तो 2 का बन जाएगा 20, तो 8 दूना 16, यानी लगभग 0.12 आ गया। ठीक है। अब 4 में से 0.12 घटाओगे तो 4 में से 0.12 घटाओ, तो यहां पॉइंट नहीं है, 0 0 लगाया, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 1 गया 8, ये बचा 3, यानी 3.88, लगभग 3.8 क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी। अरे दोस्तों समझ में आई क्या मेरी बात, यस और नो। ये लगभग मान निकालने का तरीका है। कौन सा,
ये इसलिए लिखा, पॉइंट लगाया तो लिख दिया मैंने वैसे यहाँ पे। यानी 1 में 8 का भाग दिया तो 0.12 आ गया। तो इससे क्या थोड़ी आसानी होती है सवाल को करने में। अरे भाई समझ में आ रहा है ना? अच्छे से आ गया ना? अब जैसे कोई बड़ी संख्या भी आ गई मान लो, संख्या आ गई मान लो क्या, जैसे 800, 854 आ गया और इसका रूट पूछ लिया आपको, ठीक है? तो इसका अपने हिसाब से बताइए, देखिए मुझे एक बार 854 का रूट का लगभग मान बताइए, देखिए। पहले तुम मुझे ये बताओ कि किसके स्क्वायर के पास में है ये। अब आपको 20-50 तक तो स्क्वायर भी याद रहने चाहिए कुछ ट्रिक सीखने के लिए। गुणतीस के पास है ना? चलो देखो फिर, है ना? देखो 854 है दोस्तों। आपको पता है कि देखो 30 का स्क्वायर कितना होता है, 900 होता है, ठीक है? होता है कि नहीं होता है? 30 का स्क्वायर 900 है, तो या तो 900 के पास में, या फिर 29 का स्क्वायर होता है 841, ठीक है? इन दोनों में से आप कोई सी भी चीज यूज कर सकते हो, मर्जी आपकी है, ठीक है? तो इसको मैं क्या लिख दूं, 29 का स्क्वायर 841 होता है, तो 841 प्लस कितना लिखूं, 9 तो ऊपर हो गया, 50 तक 4 ही हो गया, 9 4 13 हो गया, ठीक है? अब ऐसे लिखूंगा तो 841 का रूट कितना होता है, 29 प्लस 13 ऊपर बढ़ा है, और 29 का डबल कितना होता है, 58, यानी 13/58, ठीक है? तो दोस्तों देखिए 29 तो सीधा सीधा आ गया, और इसके पॉइंट में क्या आ जाएगा, जब 58 का भाग दोगे 13 में, तो देखो 13 में 58 का भाग देना, 58 है, 58 60, अब 60 का भाग दोगे तो एक 60 गुना 120 होता है, पॉइंट लगाओगे ये 30 बन रहा है, तो सीधी सी बात है लगभग 2 बार भाग जाएगा। तो 58 गुना 116, कितना बचेगा, 10 में से 6 4, और 2 में से 1 गया 1, यानी 14 बच गया। अब एक जीरो लगाओगे तो वही 2 बार वापस भाग जाएगा, यानी लगभग 0.2 आ गया, तो 29.22 या फिर 29.2 लिख सकते हो। लगभग वैल्यू बता रहा हूं दोस्तों, वैसे फिक्स वैल्यू नहीं है, लेकिन लगभग जो मान आएगा या तो 29.2 या 29.3, इस तरीके से मान आएगा आपका। और चाहे रूट निकाल के देख लो आप। समझ में आ रही है कि मेरी बात दोस्तों? कुलदीप चंदेल, बैठ गई दिमाग में? जितेंद्र कुमार जी, जितेंद्र धानुक, धर्मेंद्र, मामलो बैठ रहे हो क्या भैया? ये लगभग मान निकालने की ट्रिक है। विपिन, कोई दिक्कत है क्या? 30 से किया तो 27 तो नहीं आना चाहिए, कोई गलती करी है आपने? देखते हैं, देखें।
यहां पर देखो 900 और 900 में से क्या माइनस करना पड़ेगा भाई, 854 है, तो 854 का मतलब 46 कम करना पड़ेगा क्या भाई नरेश, विपिन, 46 ही कम करना पड़ेगा क्या? आपने कितना लिखा है विपिन, स्पीकर ऑन करो देखिए। विपिन, अरे कहाँ रह गया भाई, नींद आ गई क्या? 900 में से 46 ही माइनस किया क्या? अब 900 का रूट कितना 30, माइनस 46 में 30 का डबल 60, ऐसे किया क्या? तो बावड़े ऐसे क्यों करता है, फिर मेरे में गलती निकालता है। आप देखो सीधी सी बात है, जब 60 का भाग दो सीधे से देखो जीरो का मतलब पॉइंट लग जाएगा यहाँ। अब 6 का भाग दो 4.6 में, देखो 4.6 में 6 का भाग दो तो पहले पॉइंट लग गया, पॉइंट लगने के सॉरी 4 में भागने गया तो पॉइंट लग गया, तो ये बन गया 46। अब 46 में भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 6 सत्ती 42, यानी लगभग 0.7 आएगा रे। तो 30 में से 0.7 जब माइनस करोगे, 30 में से 0.7 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 29.3 ही आएगा क्या? लगभग भाई मैंने क्या कहा था, लगभग 29.2 या 29.3 के लगभग मान आएगा। कोई दिक्कत? और किसी के कोई समस्या है तो बताइए, बताओ। कैसे भाग में गलती हो जाती है? भाई जैसे मान लो आप 46 में 60 का भाग दे रहे हो, ठीक है, 46 में 60 का भाग दे रहे हो तो 60 का भाग लगभग देखो 60 का भाड़ा बोलोगे तो 60 गुणा 120, या फिर आप देखो 46 में देते हो, 46 में जाता नहीं तो पॉइंट लगाओगे, इसका मतलब ये बन जाएगा 460, ठीक है। अब 460 तो बन जाएगा, लेकिन अपन देखो कि 400 में 60 का भाग देते हो, लगभग 460 में देखो 6 चौक 6 का भाड़ा बोलो, 6 गुणा 12 6 3 18 6 चौक 24 6 पंजो 30 6 सत्ती 42 6 अट्ठे 48, 48 का मतलब ज्यादा हो गया, ठीक है, ये 46 ही है, तो 6 सत्ते 42 यानी 420 हो जाएगा। ये घटा दो, 6 में से 2 गया 4, तो ये 40 आ गया, फिर जीरो उतारोगे 60 का भाग दो 400 में, तो इस तरीके से आप भाग दो, और क्या है। और वैसे फाड़ा थोड़ी बोलेंगे 58 का, 58 का ये देख लो कि 58 जो है वो किसके पास है, लगभग 60 के पास में है, तो 60 के हिसाब से देख लो, या तो एक कम और या एक ज्यादा बार भाग जाएगा, अंदाजा लग जाता है मतलब। समझ में आ गई मेरी बात? अब दोस्तों चलते हैं आगे। एक क्वेश्चन है दोस्तों, एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं, की तीनों भुजाएं 3:4:5 के अनुपात में है, यदि इसका क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका परिमाप क्या होगा, परिमाप क्या होगा, ये सवाल आपके सामने है।
72। शाबाश मेरे लाडले, शाबाश। शाबाश। धर्मेंद्र, एक मिनट स्पीकर ऑन करना। धर्मेंद्र गुज्जर। सिक्करवासी। देव डिफेंस और श्री राम कोचिंग दोनों में पढ़ा हुआ स्टूडेंट। सिक्कर सही है धर्मेंद्र। हम्म। हाँ, उससे स्पीकर ऑन नहीं हुआ शायद, समझ में नहीं है। पहले मेरे पास देव कोचिंग में भी पढ़ चुका। धर्मेंद्र कुमार, स्क्रीन पे क्लिक करो, उसके बाद नीचे माइक का ऑप्शन आ रहा है, माइक पे क्लिक करोगे ना तब स्पीकर ऑन होगा। स्क्रीन के ऊपर क्लिक करो, फिर नीचे देखो, एक तो वीडियो का है, एक अपने माइक का ऑप्शन है। मेरी आवाज तो आ रही है धर्मेंद्र? हेलो धर्मेंद्र कुमार, मेरी आवाज आ रही है क्या आपके पास? कमेंट तो करो रे। कोई जवाब ही नहीं है। बाकी सबके पास मेरी आवाज आ रही है? बाकी सबके पास तो आ रही है। उसके या तो समझ में नहीं आया कि भाई कौन सा क्या है स्पीकर ऑन करने का। चलिए दोस्तों, अब इस सवाल को देखते हैं दो तरीके से। अब दो तरीके कौन से? पहला तो ये कि भाई तीन भुजाएं दे रखी है, तीनों का हमें अनुपात दे रखा है। तो यहां पर पहली भुजा को अगर मैं 3 के मानता हूं तो दूसरी भुजा 4 के होगी, तीसरी 5 के। यानी ये ए बी और सी का मान आ गया, ठीक है। अगर मुझे परिमाप या अर्ध परिमाप चाहिए तो मुझे s का मान यदि चाहिए तो s का मान क्या होगा? s का मान पहले तीनों को जोड़ो तो 3 4 7, 7 और 5 कितना? 12। यानी 12 के और बट्टा में 2 करोगे यानी a प्लस बी प्लस सी बट्टा 2। तो 2 से आपका 12 कट जाएगा 6 बार, यानी 6 के आ गया s का मान। फिर यदि क्षेत्रफल चाहिए तो क्षेत्रफल क्या होता है? रूट, पहले लिखोगे s का मान है 6 के, गुणा 6 में से 3 गया 3, 6 में से 4 गया 2 के, और 6 में से 5 गया 1 के। ये वाली बात शायद सभी के क्लियर हो गई है।
और दोस्तों जब 2k है और यहाँ भी 2k, तो दोनों इस k में से एक के बाहर आ जाएगा और इस k में से भी एक के बाहर आ जाएगा, ठीक है। दूसरी बात देखो 6 18, 18 गुना 36, 36 एकम 36, और जब 36 का रूट करते हो तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, सीधी सी बात है। या फिर आप ऐसे देख लो रे कि 6 है, 6 के टुकड़े करोगे 2 गुना 3, और यहाँ 3 और यहाँ 2, तो देखो दोनों 2 में से एक 2 बार आ जाएगा और दोनों 3 में से एक 3 बार आ जाएगा, 3 गुना 6 आ जाएगा, ये 6 आ गया। तो आपका डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, जैसे छोटी संख्या है तो 6 3 18, 18 गुना 36, 36 का रूट लिख दो डायरेक्ट 6, और यहाँ पर k गुणा k में से एक के बाहर आ गया और इन दोनों k में से एक के बाहर आ गया, तो मतलब 6 गुणा k का स्क्वायर हो गया, ठीक है। k गुणा k का मतलब k का स्क्वायर, और बराबर में जो क्षेत्रफल दे रखा है वो कितना दे रखा है, 216 दे रखा है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 216, ठीक है। अब 6 के फाड़े से जब इसको काटोगे तो देखो 6 3 18, बचा कितना 3, तो 36, 6 6 36, यानी के स्क्वायर का मान 36 आ गया। तो के का मान क्या आएगा, के का मान आएगा रूट 36, मतलब कितना 6, के का मान 6 आ गया दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों हमें चाहिए परिमाप, तो परिमाप क्या चीज होती है, परिमाप तीनों भुजाओं का जोड़ होता है। तो a प्लस बी प्लस सी को जोड़ोगे तो आपको पता है 3 और 4 7, 7 और 5 12 के आएगा। अब 12 के आएगा मतलब 12 गुना के की जगह रख दो कितना 6, तो 12 छक्के 72 आ जाएगा, 72 सेंटीमीटर परिमाप आ जाएगा। यदि आपको सबसे छोटी भुजा का मान पूछे तो 3 गुना 6 कर दो 18, सबसे बड़ी भुजा पूछे तो 5 गुना 6 कर दो 30 आ जाएगा। यानी आप सभी भुजाओं का मान निकाल सकते हो, परिमाप का मान निकाल सकते हो, क्षेत्रफल कुछ भी निकाल सकते हो, ठीक है। दूसरी बात दोस्तों मैं सीधी सीधी बताऊं कि यहां पर आपको दे रखा क्या, ट्रिपलेट दे रखे तीनों, 3 4 5, ठीक है। अब 3 4 5 कौन से में होते हैं भाई, ऐसे त्रिभुज में होते हैं, समकोण त्रिभुज में, मतलब ये 3 है तो ये 4 होगा और ये 5। अब जरूरी नहीं कि ये 3 हो, ये 4 है तो ये 3 हो जाएगा और ये 4 है तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मैंने 3 के मान लिया और इसको 4 के मान लिया, ठीक है। अब दोस्तों इसका यदि हमें क्षेत्रफल निकालना हो तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, 1/2 गुणा आधार हो गया 3 के गुणा ऊंचाई कितनी 4 के, तो 2 से 4 कट गया 2 बार, मतलब 3 गुणा 6 और k गुणा k का स्क्वायर, और बराबर में क्षेत्रफल दे रखा है 216, तो ये 216 बराबर में आ गया, 6 के पढ़े से 36 बार कट गया, तो k का स्क्वायर बराबर 36 है, तो k का मान क्या आएगा रूट 36 मतलब 6 आ जाएगा, और उसी तरीके से आपका मामला बैठ जाएगा। भाई k का मान आया और मामला बैठा। अरे समझ में आई क्या बात? धर्मेंद्र कुमार, क्या हुआ, स्पीकर ऑन नहीं हुआ था क्या पहले? अच्छा 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 अच्छा। और समझ समझ में तो आ रहा ना बढ़िया से? चलो बढ़िया है, कोई दिक्कत हो तो बीच में पूछ लेना आप। सुभाष दोगामा, हाँ ये सीकर से हैं, देखो सुभाष दोगामा है वो सीकर से हैं, धर्मेंद्र कुमार सीकर से है, और क्या बोलते हैं दिलीप कुमार सीकर से हैं, और मनोज दानोदिया सीकर से हैं। हाँ जो पढ़ लिया वो फेल बन गया, तो है कि नहीं है लेकिन पढ़ते हैं। आज दो आज मैंने फेसबुक देखी, जो फेसबुक पे दो तीन स्टूडेंट ऐसे थे जो क्या बोलते हैं उस पे फेसबुक पे कब का अप्रैल का ही डाल रखा था, सर आपकी क्या है डेली क्लास होती है क्या, डेली क्लास होती है क्या, अगर डेली होती है तो हमें नंबर भेजो हम क्लास लेंगे आपकी, यूट्यूब पे कौन सा चैनल है क्या नाम है। आज मैंने देखा तो आज मिला उनका,
तो फिर मेरे कांटेक्ट नंबर भेजे उनको, कई लोगों को पता ही नहीं है। हाँ नहीं, अब तो लिंक भेज दिया उनको, लेकिन वो अप्रैल का आया हुआ था, मतलब आज भेजा मैंने उनको वापस। तो इस तरीके से देखो, आप इसमें समकोण त्रिभुज वाला रूल लगा के भी कर सकते हो, और क्या बोलते हैं, हीरोन फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हो। समझ में आ गया होगा सौदा शायद आपके, यस और नो? आगे चलूं फिर? अब देखिए दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है अपना, जैसे दोस्तों अभी हमने जो परिमाप या फिर कुछ भी निकाला था, जैसे यहां पर आपका प्रश्न किस तरीके से होता, जैसे ये 3:4:5 दिया है। एक मिनट, यहां पर जैसे 3:4:5 दिया था परिमाप, और यहाँ सॉरी तीनों भुजाओं का अनुपात दिया था, और यहाँ पर जो के का मान आया था वो 6 आया था। इसका मतलब भुजाएं क्या क्या आएंगी, 3 × 6 18 आएगा, 4 × 6 24 आएगा, और 5 × 6 30 आएगा। ठीक है। अब दोस्तों यहां पर अपना प्रश्न इस तरीके से बन जाए, किस तरीके से, जैसे आपको कहते हैं कि एक त्रिभुज की दो भुजाएं, ए का मान 18 है, बी का मान कितना है, 24 है। यदि परिमाप का मान कितना दे दिया आपको, 72 दे दिया, तो बताइए कि क्षेत्रफल का मान क्या होगा। ठीक है, इस तरीके से सवाल आ गया, तो आप क्या करोगे दोस्तों, सीधी सी बात है, परिमाप दिया है, अब परिमाप में छुपा हुआ क्या होता है, तीनों भुजाओं का जोड़। ठीक है, परिमाप का मतलब तीनों भुजाओं का जोड़। अब पहली भुजा आपकी 18 है, दूसरी भुजा 24 है, और तीसरी भुजा सी है जिसका मान पता नहीं, और तीनों का जोड़ कितना, 72। तो यहां से 18 और 24 कितना होता है, 4 8 12, 2 और 1 3, यानी कि 4 42 हो गया। अब 42 में मैं कितना जोड़ूं ताकि 72 आ जाए, तो सीधी सी बात है, 42 40 और 30 70 होता है, तो यहाँ पर 42 और 30 कितना, 72, तो सी का मान आ जाएगा। और जैसे ही आपकी तीनों भुजाएं आ जाएगी तो उनका आप क्षेत्रफल आराम से निकाल सकते हो। ठीक है ना, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना आपको। अब देखिए दोस्तों, यहां पर अगला क्वेश्चन देता हूं, एक त्रिभुज के आधार तथा ऊंचाई, आधार तथा ऊंचाई 4:7 के अनुपात में है। 4:7 के अनुपात में है, यदि इसका क्षेत्रफल, यदि इसका क्षेत्रफल 126 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आधार तथा ऊंचाई का मान क्या होगा, ये बताइए। बताओ, देखिए फटाफट। शाबाश, इतना सरल सवाल है ये कुलदीप, इतना सरल है रे। है, बहुत सरल है ना, बट क्या करूं यार, सरल सरल सवाल भी एग्जाम में आते हैं। हैं, सरल सरल भी आते हैं।
आ गया ना? बिल्कुल करेक्ट आया आपका। अब जिनके नहीं आया वो समझ लेना दोस्तों। देखो एक त्रिभुज है इस तरीके का, जिसमें क्या है, आधार अगर 4 हो तो ऊंचाई कितनी है इसकी, 7 है, ठीक है। ऊंचाई 7 है तो इसको मैं 4 के मान लेता हूं, इसको 7 के मान लेता हूं, ठीक है। क्योंकि ये अनुपात दे रखा है तो या तो 4x 7x मानो, या 4y 7y मानो, या 4 के 7 के, कुछ भी मान लो रे, आपकी मर्जी है। अब आपको पता है कि इसका क्षेत्रफल निकालना कितना आसान होता है ना। क्या होता है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2 गुणा आधार का मान 4 के और गुणा ऊंचाई का मान 7 के, बराबर क्षेत्रफल दे रखा है 126। काट पीट करो आप तो बस। 2 के पहाड़े से 4 कटा 2 बार, 2 के पहाड़े से 126 कटा कितनी बार, 2 छक्के 12, 2 तिया 6, यानी 63 बार। और 7 से 63 कटा 9 बार। तो देखो k गुणा k मतलब k का स्क्वायर बराबर कितना, 9। तो k का मान क्या आ जाएगा, 9 का रूट मतलब 3। अब k का मान जैसे ही 3 आया तो आधार कितना था, आधार था आपका 4 के, मतलब 4 गुणा 3 तो 12 सेंटीमीटर। और ऊंचाई जो थी वो क्या थी, ऊंचाई थी आपकी 7, तो 7 के यानी 7 गुणा 3 कितना, 21 सेंटीमीटर आ जाएगा। बताइए किसी की समस्या है क्या? है किसी की समस्या? समस्या नहीं है तो दोस्तों आ जाइए फिर रीजनिंग वाली क्लास में सभी लोग, ठीक है। फिर कल पढ़ेंगे अपन इसको अच्छे से और ज्यादा। कल त्रिभुज को निपटा देंगे, और त्रिभुज निपटने के बाद चतुर्भुज, और चतुर्भुज के बाद ये मैंने आपको समचतुर्भुज ये करवाई दिए हैं, फिर 3D पढ़ेंगे अपन। आ जाओ फटाफट रीजनिंग वाली क्लास को ज्वाइन करो आप। क्यों भाई? अच्छा अच्छा, रिकॉर्डेड क्लास देख लेना है। चलो ठीक है, ठीक है दोस्तों, आ जाओ फटाफट